सत्यम साहनी जी, सबसे पहले तो आपका पूर्वा टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के आप पूर्व जिलाध्यक्ष रहे। आपकी श्रीमती अंजू साहनी जी आपकी धर्मपत्नी ग्राम प्रधान हैं, आप उनके प्रतिनिधि भी हैं और ऐसे कह लें कि भारतीय जनता पार्टी के आप एक समर्पित सिपाही हैं। लोकसभा का चुनाव चल रहा, 6वें चरण का आज मतदान है, 7वें चरण का मतदान यहाँ गोरखपुर में 1 जून को होना है। ऐसे में पार्टी के द्वारा आपको सबसे पहले जिम्मेदारी क्या दी गई है? देखिए, हमको शक्ति केंद्र प्रभारी है चनों बेतुआ के और बाकी पूरे लोकसभा 64 में केंद्र और प्रदेश सरकार की जो भी जन कल्याणकारी योजना है उसको आम जनमानस को बताते हुए भारतीय जनता पार्टी कमल के पक्ष में वोट करने की हर जगह अपील करता है। सत्यम जी, मिशन 2024 400 पार तीसरी बार मोदी जी की सरकार, ये कैसे संभव है? चूँकि इंडिया गठबंधन 26-27 तक एक साथ होकर के आपसे लड़ रहे हैं, दो हाथ करने के लिए तैयार हैं, अन्य पार्टियां भी हैं, कैसे संभव है? देखिए, 17 में भी जब यूपी का चुनाव हुआ था तो सारे जो विपक्षी दल थे एक हो गए थे, 14 में भी एक हो गए थे, 19 में भी एक हो गए थे। ये नया थोड़ी ना है। और 24 में भी एक हो गए हैं, लेकिन 14 में भी एक हो गए थे। हमारी भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। 19 में एक हो गए थे, तो भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। आज भी एक हो गए हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज भी जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है, अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार होना है। भारतीय जनता पार्टी 370 प्लस सीट जीत रही है, बाकी भारतीय जनता पार्टी के साथ जो गठबंधन है एनडीए 400 प्लस जीतेगी। उसका कारण है केंद्र और प्रदेश सरकार की जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, गांव के गरीब किसान, मजदूर, नौजवान, सभी जातियों के लिए, प्रत्येक वर्गों के लिए ये केंद्र की जो भी योजनाएं हैं वो धरातल पे पहुंची है, उसका सारे लोग लाभ लिए हैं। बिजली, सड़क, पानी पे हमारी सरकार ने काम किया है, तो फिर जाहिर सी बात है कि हमारी फिर से सरकार बनने जा रही है। लेकिन सत्यम जी, जिन मुद्दों लोग को लेकर के 2014 में मोदी जी की सरकार आई थी, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे, बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार और देश की सीमाओं को लेकर के, आंतरिक या बाहर जो सीमाएं थी उसको लेकर के, इसके बाद जो तीसरा मुद्दा था युवाओं को लेकर के कि 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष नौकरी देंगे, आज यह कहीं ना कहीं सपने ही रह गए। आप देखे होंगे पिछली सरकारों में जो भी वहाँ नौकरियाँ निकलती थी, ठीक है, तो नौकरियाँ निकलती थी खाली पेपर में ही निकल के रह जाती थी। अगर कहीं से मिलता था तो घूस अकूत रुपया लगता था, घूस। लेकिन आज हमें गर्व होता है कि प्रदेश और केंद्र में जो भी नौकरियां निकलती है, एक आम आदमी अगर वो सक्षम है उसका 1 रुपया घूस नहीं लगेगा। विपक्ष का दावा है कि ये तभी संभव हुआ जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। नहीं, विपक्ष का यह भी दावा है कि जो भी वैकेंसियाँ निकली पर्चे लीक हो गए। विपक्ष का दावा हमेशा फेल रहता है, वो सब नहीं। अभी पुलिस की जो भर्ती की परीक्षा हो रही थी, तो आखिर पेपर लीक हुए और 9 बार आपके साथ में पेपर लीक हुए। पेपर लीक हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी दोबारा कराने का काम किए। पिछली सरकारों में क्या होता था, पेपर लीक हो जाता था, वहीं ख़त्म हो जाते थे, सारे युवाओं का जो भी पैसा लगा रहता था डूब जाता था। लेकिन इस बार पूज्य महाराज जी ने कहा कि दोबारा पेपर होगा, उसका 1 रुपया नहीं लगेगा। सत्यम जी, 400 पार पार्टी का जो नारा है, शीर्ष नेतृत्व का नारा है, और आप भी कह रहे हैं दावे के साथ कि 400 पार होंगे, लेकिन वही विपक्ष कह रहा है कि यदि ये 400 पार होते हैं तो आपकी तानाशाही बढ़ेगी, लोकतंत्र खतरे में हो जाएगा, आप संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। इसको लेकर के विपक्ष जो है जनता के बीच में है। देखिए, तानाशाही उन लोगों की थी जब कांग्रेस की सरकार थी, वो लोग तानाशाह थे। जब उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार थी, अखिलेश यादव की सरकार थी, तो वो लोग तानाशाह थे।
ये बताइए इस सरकार में जितना गांव के गरीब किसान मजदूर नौजवान सुरक्षित हैं, हाँ, गुंडे माफियाओं को नकेल जब योगी जी किए हैं, इससे पहले क्या था? अपराधी आम जनमानस को पीड़ित करते थे, गरीब सबसे ज़्यादा पीड़ित होता था, शोषित सबसे ज़्यादा पीड़ित होता था, वंचित सबसे ज़्यादा पीड़ित होता था, दलित अति पिछड़ी सारे लोगों की ज़मीन कब्जा की जाती थी। लेकिन हम सब सौभाग्यशाली हैं कि उत्तर प्रदेश में 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, पूज्य महाराज जी मुख्यमंत्री बने। आज देखिए कहीं गुंडे माफिया दिखाई दे रहे हैं, कहीं दिखाई दे रहे हैं? तो बताइए, सारे बिल में घुस गए हैं, कई लोग तो राम नाम सत्य हो गए हैं। और योगी जी ऐसे हैं कि जो निचले तबके के लोग हैं, जो पिछड़ी अति पिछड़ी हैं, उनके लिए दुश्मनी ली है, हमारे और आपके परिवार के लिए दुश्मनी ली है। ऐसा कोई मुख्यमंत्री बताइए? कोई नहीं है, पूरी दुनिया में नहीं है महाराज जी की तरह, जो उन्होंने कानून व्यवस्था पर जो है विपक्ष आपको घेर रहा है, ये कह रहा है कि जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो जेल में जो है अपराधी की हत्या हो जा रही है, कोर्ट में हत्या हो जा रही है, कोर्ट जाते समय बीच में हत्या हो जा रही है। तो लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है आपका मेंटेन हो पाया? अच्छा बताइए, जो अपराधी थे, गरीबों को प्रताड़ित किए थे, उनके ज़मीनों को ले लिए थे, ज़बरदस्ती कब्जा कर लिए थे, वो कौन भोगेगा? लोग भोग रहे हैं। मरना है, चाहे यहाँ मरे, चाहे कोर्ट में मरे, चाहे जेल में मरे, वो मरना तय है। सत्यम जी, कोर्ट में मरना और जो है जेल में मरना कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था पर जो है प्रश्न देखिए, जो इस सरकार की उपलब्धि सबसे बड़ी है कि कानून व्यवस्था ठीक है, गांव गरीब किसान मजदूर नौजवान सब सुरक्षित हैं, सिर्फ अपराधी सुरक्षित नहीं है। अपराधी या तो राम नाम सत्य कर दिए गए हैं, या तो जेल में ठूस दिए गए हैं, या तो प्रदेश छोड़ करके ये सब भाग गए हैं। योगी जी अभी पीओके की बात कर रहे हैं इस चुनाव में कि अगर जो तीसरी बार हमारी सरकार बनती है तो पीओके 6 महीने के अंदर जो है भारत का होगा। बिल्कुल, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की नेतृत्व में जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और देश के हित में जो उन्होंने काम कर दिया है, कभी जीवन में किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया था। आप देखे थे, इसी देश में रह के हमें अखंड भारत था, खंडित भारत था, 2 निशान 2 विधान 2 प्रधान थे। लेकिन धारा 370 ख़त्म करके भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिखा दिया कि ये अखंड भारत है। सत्यम जी, महिलाओं की सुरक्षा आज भी कहीं ना कहीं जो है आपको कटघरे में खड़ा करती है और सुरक्षित अपने को महसूस कर रही है? नहीं, हमारी सरकार में जब से योगी जी की सरकार बनी है प्रदेश में, आप देखे होंगे कि हर महिला सुरक्षित है, हर महिला सुरक्षित है। और महिलाओं की सुरक्षा के लिए तमाम कानून भी महाराज जी बनाए हैं। आज कहीं देख रहे हैं किसी महिला के साथ चैनी स्नैचिंग हो रहा है, किसी महिला के साथ लूट हो रही है, किसी महिला के साथ छेड़खानी हो रही है। अगर बाय दिवा अगर कोई कर रहा है तो ये सरकार इतनी सख्ती से पेश आ रही है कि उनकी 7 नस्लें याद कर रही है। कहीं ना कहीं जो आप के विपक्ष की प्रत्याशी हैं, कहीं ना कहीं वह जो है वोटों के ध्रुवीकरण में लगी हुई हैं और ऐसे में देखा जाए तो आपके जो वोट बिखर रहे हैं और कहा जाए कि जाति के नाम पे बिखर रहे हैं, तो इनको आप कैसे अपने पास इकट्ठा करेंगे, कैसे बुलाएंगे? जात, भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले तो जात की राजनीति नहीं करती है, सबको लेके चलती है। प्रत्येक जातियों के लिए कार्य किया है, प्रत्येक धर्मों के लिए, प्रत्येक वर्गों के लिए कार्य किया है। भारतीय जनता पार्टी कोई जातिवादी नहीं है, इसमें सभी जातियाँ के लोग हैं। ये देश के हित का चुनाव है। और आप देखे होंगे कि रूस और यूक्रेन में लड़ाई हो रही थी, तो यूक्रेन के जितने भी अरबपति खरबपति लोग थे वो देश छोड़ करके चले गए, क्योंकि यूक्रेन में मजबूत नेतृत्व, मजबूत लीडर नहीं। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी पूरी दुनिया को चलाने के लिए सक्षम हैं। और जब नेतृत्व मजबूत रहेगा तो कुछ नहीं होगा, कोई दुश्मन छेड़ नहीं सकता, आतंकवादी यहाँ पनप नहीं सकते, आतंकवाद को बढ़ावा नहीं मिल सकता। लेकिन जब हमारा नेतृत्व कमज़ोर होगा
फिर पाकिस्तान और चाइना आग दिखाएंगे। लेकिन जब से मोदी जी की सरकार बनी है, मोदी जी प्रधानमंत्री हुए हैं, तब से आप देख सकते हैं कि चाइना दबका दबका सा है, पाकिस्तान भी बिल में घुस गया है, उसकी भी हिम्मत नहीं है कहीं से छेड़ दे। और रही गई पीओके की बात, धारा 370 ख़त्म कर दिए। 500 वर्षों से जो राम मंदिर अधूरा था उसको भी पूरा कर दिए। तो हमें पूरा विश्वास है, पूरे भारत के लोगों को विश्वास है कि आने वाले समय में पीओके भी भारत का एक हिस्सा होगा। सत्यम जी, कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये आम चर्चा है जनता के बीच में कि जो है आपके जो लोकसभा 64 गोरखपुर सदर के प्रत्याशी हैं, सांसद के प्रत्याशी हैं, तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में नहीं रही आम चर्चा है, इस पर आप क्या कहेंगे? जी, जनता के बीच में आपके प्रत्याशी नहीं रहे, 5 साल सांसद रहे हैं, जनता लेकर इसको देखिए, सांसद हो या विधायक हो, वो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के सिपाही हैं और मुख्यमंत्री जी के सिपाही हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अब पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात मैं बताता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी प्रदेश में, आप देखे होंगे जो जो हम लोगों की अपेक्षाएं थी उससे बढ़ करके योगी जी ने काम किया है। जितने भी काम हो रहे हैं, कभी आप हम और सोचे थे कि फर्टिलाइज़र चालू हो जाएगा, कभी आप सोचे थे कि मेडिकल कॉलेज का इतना विस्तारीकरण हो जाएगा, कभी हम सोचे थे कि एम्स गोरखपुर में बनेगा, कभी हम सोचे थे कि जो खंडहर था रामगढ़ ताल वो नौका विहार के रूप में एक पर्यटन स्थल हो जाएगा, कभी सोचे थे हम कि जितनी भी 4 लेन सड़कें हैं गोरखपुर की, लिंक रोडें हैं, सभी 4 लेन में तब्दील हो जाएंगी, बिजली सड़क पानी, कभी हम सोचे थे कि इतनी बढ़िया बिजली की व्यवस्था ठीक होगी, कभी हम सोचे थे सड़क की व्यवस्था इतनी बढ़िया ठीक होगी, कभी हम सोचे थे कि जो खाद की किल्लत पूरे देश में था अब वो खाद की किल्लत ख़त्म हो गई, कभी हम सोचे थे कि जो लाइन लगा करके गैस लेना पड़ता था आज एकदम ख़त्म होता है, तुरंत गैस मिल जाता है। कभी सब सोचे थे कि तभी संभव हुआ जो अच्छी सरकार योगी जी की सरकार और मोदी सरकार जब बनी, तभी ये संभव हुआ कि हम सब सुरक्षित हैं और खुशहाल हैं। सत्यम जी, सब सुरक्षित है, सब खुशहाल है, लेकिन युवा जो है बेरोजगार है, आज भी बेरोजगार है। वह 2014 में जो उम्मीदें लेकर के मोदी जी को लाया था, आज उसकी उम्मीद कहीं ना कहीं अधूरी ही रह गई। आप देखे होंगे, यूपी की बात मैं बताना चाहता हूँ आपसे कि 2017 के पहले कोई उद्यमी यहाँ उद्योग लगाने के लिए तैयार नहीं रहता था, कोई उद्यमी, क्योंकि यहाँ पे गुंडा राज था, सारे लोग डर डर के भगे रहते थे, कोई अपना पैसा यहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था। लेकिन जिस प्रकार से योगी जी ने गुंडों को नकेल किया, गुंडा राज ख़त्म किया, अब देखिए तमाम पूरे देश के उद्यमी आकर के यूपी में उद्योग लगा रहे हैं। जब उद्योग बढ़ेगा तो नौकरियां भी बढ़ेगी, युवा सेटलमेंट हो रहे हैं, सब सारे लोग सेट हो रहे हैं। मतलब सरकारी नौकरी के जगह पे युवाओं को जो है ये प्राइवेट नौकरी की तरफ जो है आपकी सरकार जो भेज रही है। कभी कभी आप देखे होंगे कि सरकारी नौकरी में जितनी तनख्वाह रहती है उससे डबल और ट्रिपल प्राइवेट में रहता है, उसको तो और आसानी हो जा रहा है कि परिवार चलाने के लिए। भाई थोड़ी ना कि नौकरी दे रही है ना, चाहे सरकारी दे रही है चाहे प्राइवेट दे रही है, तो सरकारें हमारी दे रही है। आप चूँकि युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष रहे हैं और आपका जो बहरामपुर दक्षिणी है, आपकी श्रीमती जी यहाँ के प्रधान हैं, आप उनके प्रतिनिधि भी हैं, तो अपने इस गांव की जनता और मोर्चा के जो आपके पदाधिकारी हैं या पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, उनसे आप क्या अपील करेंगे? मैं यही अपील करूंगा उनसे लड़का, लेकिन आगामी 1 जून को लास्ट चरण है, 7वां चरण। मैं सभी भाइयों से, सभी पदाधिकारियों से, समस्त लोकसभा 64 की जनता से मैं अपील करना चाहता हूं, आगामी 1 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल के फूल पर वोट दे करके जो 7वें चरण के जो भी प्रत्याशी है और यहाँ की प्रत्याशी माननीय रवि किशन जी हैं, उनको भारी से भारी मतों से जिता करके उनको लोकसभा में भेजें, वो जीत करके जाएं, तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों को मजबूत करें और वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, जिससे कि देश का जो विकास है, जो विकास की गति है, वो कहीं रुकने न पाए और जो आगामी 2047 तक विकसित भारत की जो नींव पड़ गई है, विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से, वो कहीं उसकी नींव कमज़ोर न होने पाए। इसलिए
समस्त जनमानस से मैं अपील करता हूँ कि आगामी 1 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चुनाव चिन्ह कमल के फूल पर बटन दबा करके भारी से भारी मतों से विजयी बना करके भेजें। जो भी प्रत्याशी है, यहाँ के प्रत्याशी माननीय रवि किशन जी हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और विकास कहीं से किसी भी प्रकार का रोड़ा न पड़े। धन्यवाद।